पाठ्यक्रम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। शिक्षा एक व्यापक एवं गतिशील प्रक्रिया है। यह मानव विकास की आधारशिला है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जो शिक्षा होती है इसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है। ये लगातार जैसे आपका जन्म हुआ और जब तक आपकी मृत्यु हुई तब तक ये चलता रहता है। ये मानव विकास की आधारशिला है और जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन होता है। शिक्षा के द्वारा हम विभिन्न क्षेत्रों में सफल होते हैं। जो भी हम सीखना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, ये शिक्षा द्वारा ही संभव हो पाता है। शिक्षा को मानव का तीसरा नेत्र कहते हैं। दो नेत्र तो हमारे पास होते हैं, मगर जो शिक्षा होता है ये किसी चीज़ को समझने, जानने या परखने का एक नज़रिया देता है। तो ये तीसरे नेत्र की तरह भी हमें वर्क करता है, जो मनुष्य को समस्त तत्वों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान करता है। किसी भी चीज़ को समझने की ये क्षमता देता है हमें, तथा उसके उचित व्यवहार करने के लिए तैयार करता है। अरस्तु महोदय क्या कहते हैं? शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ हैं जितने जीवित मृतकों से। ये अरस्तु महोदय कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जो शिक्षित व्यक्ति है वो अशिक्षित व्यक्तियों से इतना श्रेष्ठ है जितना जीवित और मृतकों से। ये इतनी बड़ी बात अरस्तु महोदय कहते हैं। विद्यालय में शिक्षा के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। विद्यालय में शिक्षा के कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध व सुनियोजित ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाता है। क्योंकि जब हम विद्यालय जाते हैं तो कुछ उद्देश्य लेके जाते हैं कि हम वहाँ से ये प्राप्त करेंगे, ये सीखेंगे, ये जानेंगे। तो कुछ उद्देश्य लेके हम विद्यालय जाते हैं। यह उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित हो सकते हैं या किसी और से चीज़ से संबंधित हो सकते हैं। ये सभी उद्देश्य की एक विशेष माध्यम से पूर्ति होती है। जो उद्देश्य हम पूरा करने चाहते हैं इसका एक माध्यम होता है पूरा करने के लिए, और इन माध्यमों में सर्वाधिक उपयुक्त और महत्वपूर्ण नाम है पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम के द्वारा हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो शिक्षक प्लस शिक्षार्थी प्लस पाठ्यक्रम बराबर शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था के तहत ये सभी के सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम शब्द आंग्ल भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जो करिकुलम है ये आंग्ल भाषा का शब्द है और इसका हिंदी रूपांतरण पाठ्यक्रम है। और जो पाठ्यक्रम है ये करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। और जो करिकुलम है ये लैटिन भाषा का शब्द है। आंग्ल भाषा का शब्द करिकुलम है और जो क्यूरेरे शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। ये आपका पाठ्यक्रम हो गया। और ये करिकुलम का हिंदी रूपांतरण पाठ्यक्रम है। और जो करिकुलम है ये क्यूरेरे से बना है। क्यूरेरे लैटिन भाषा का शब्द है और क्यूरेरे का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो इतनी चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई होगी। अब हम शाब्दिक अर्थ में क्या देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर चलकर जो बालक होता है ये पाठ्यक्रम के मार्ग पर ही चलता है। बालक अपने शिक्षा के लक्ष्य, जो उसने शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो उसने मन में बैठा रखे हैं, उसे पूर्ण कर सकता है। तो पाठ्यक्रम एक मार्ग की तरह है जिस पर छात्र या बालक या बालिका जो भी है वो अपने लक्ष्य को उस पर चल के प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ी जाती है। जो पाठ्यक्रम है ये मार्ग है और शिक्षा की दौड़ इसी पे दौड़ी जाती है। और इसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास, मानसिक, शारीरिक, इमोशनल, फिजिकल, शारीरिक सभी प्रकार का विकास ये पाठ्यक्रम के द्वारा होता है। और इसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। और
लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाठ्यक्रम की परिभाषा। एक अन्य परिभाषा भी देख लेते हैं। पाठ्यक्रम एक दौड़ है, दौड़ का मैदान है अथवा ऐसा साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो पाठ्यक्रम की वो रेस है या मैदान है जिस पे शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। अब इसका संकुचित अर्थ देख लेते हैं। पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ क्या? पाठ्यक्रम में संकुचित अर्थों में शिक्षा के तात्पर्य उस ज्ञान से जो बालक स्कूल से प्राप्त करता है या अपने कॉलेज से प्राप्त करता है या किसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से प्राप्त करता है। यह शिक्षा का आदान प्रदान चार दीवारी के अंदर रहकर होता है। ये संकुचित ज्ञान इसका। अब इसका व्यापक अर्थ देख लेते हैं। पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार समस्त संसार शिक्षा का क्षेत्र है। यह प्रत्येक व्यक्ति, बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी शिक्षार्थी, क्योंकि ये जीवन भर सीखते ही रहते हैं। चाहे बालक हो, युवा हो, शिष्य हो या स्त्री पुरुष, सभी लोग जीवन भर सीखते ही रहते हैं। तो ये सभी एक विद्यार्थी की तरह ही होते हैं। ये सभी जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। सभी व्यक्ति क्या करता है? कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है। अतः व्यक्ति का सारा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। शिक्षा प्राप्त करने व प्रदान करने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। आप कहीं भी शिक्षा कुछ ना कुछ प्राप्त करते ही रहते हैं। ये सर्वत्र ही हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होती रहती है। इसके अंतर्गत सिखाने वाला और सीखने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जो आपको सिखा रहा है शिक्षक, वो भी आपसे कुछ ना कुछ सीखता ही है। व्यापक पाठ्यक्रम में विभिन्न पाठ्यसहगामी गतिविधियों को भी शामिल किया, जैसे खेल हो गया या और चीज़ें भी हो गई, जिसे भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही रखा गया है। अब परिभाषाएं देख लेते हैं। पाठ्यक्रम के कुछ विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है उसको देख लेते हैं। पॉल महोदय ने क्या दिया है? पाठ्यक्रम ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिनके द्वारा छात्र जहाँ तक संभव हो निश्चित परिणामों व उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। मुनरो साहब क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से किया जाता है। फ्रोबल महोदय क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभवों का प्रतिरूप होना चाहिए। ये फ्रोबल महोदय का डिफिनीशन हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण डिफिनीशन देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की वो संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों के अनेक अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। तो ये माध्यमिक शिक्षा। और सबसे महत्वपूर्ण डिफिनेशन कनिंघम की है। ये सारी डिफिनेशन आपको आती है या नहीं आती, ये जो है, मगर ये डिफिनेशन आपको आनी ही चाहिए। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वो अपनी सामग्री शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला या प्रयोगशाला या विद्यालय में ढाल सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण डिफिनेशन है। अब इसकी प्रकृति देख लेते हैं। नेचर ऑफ करिकुलम क्या है? सामान्य शिक्षा से हमारा अभिप्राय विद्यालय के अंदर दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा से है, परंतु शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु निरंतर गति से चलती रहती है। जो शिक्षा है निरंतर चलती रहती है। इसी तरह पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ में तो केवल विषय वस्तु ही सम्मिलित है, परंतु व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम में वो सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो विद्यालय में बालक रहकर करता है। पाठ्यचर्या की प्रकृति अत्यंत व्यापक होती है।
अब देख लेते हैं पाठ्यचर्या की प्रकृति क्या है। यह गत्यात्मक होती है। पाठ्यचर्या की प्रकृति गत्यात्मक होती है। पाठ्यचर्या वैज्ञानिक होती है, लचीली होती है और व्यापक होती है और परिवर्तनशील होती है। देख लेते हैं जो पाठ्यचर्या की प्रकृति गत्यात्मक होती है, किसी देश की संस्कृति, सभ्यता समय काल के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि संस्कृति में कुछ ना कुछ हमारे रीति रिवाज में परिवर्तन आते रहते हैं, हमारी आवश्यकताएं समय के अनुसार बदलती रहती है। तो शिक्षा जो होती है वो पाठ्यक्रम पर निर्भर होती है। अतः यदि शिक्षा में बदलाव होता है पर पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अतः पाठ्यक्रम गत्यात्मक प्रकृति का होता है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना चाहिए। अब देख लेते हैं पाठ्यक्रम की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिकता से हमारा तात्पर्य है किसी बात का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुनियोजित प्रकृति से होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण भी ज्ञानी लोगों द्वारा किया जाता है, सावधानी पूर्वक किया जाता है, जिससे पाठ्यवस्तु सुव्यवस्थित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम वैज्ञानिक प्रकृति का होता है। अब इसकी प्रकृति व्यापक होती है, पाठ्यक्रम तो व्यापक होगा ही। हम क्या पढ़ रहे थे, पाठ्यक्रम की प्रकृति व्यापक होती है। हम जानते हैं कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली हर एक घटना से कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षा की भांति पाठ्यक्रम के क्षेत्र में भी सीमाएं नहीं बाधा हो सकती है। बालक द्वारा विद्यालय में रहते हुए की गई समस्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं पाठ्यक्रम में समाहित होती है। अब पाठ्यक्रम की क्या होती है, प्रकृति लचीली होती है। हम जानते हैं पाठ्यक्रम गत्यात्मक होता है, जिसका किसी देश की क्षेत्र संस्कृति में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम लचीली प्रकृति का होता है, क्योंकि यदि हमें ज़रूरत है समय के साथ बदलने की, या कुछ हम ऐसा करना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी बहुत पढ़ने में तेज है या बहुत सा धीमा है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा परिवर्तन उसमें कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। या कोई ब्लाइंड है या कोई फिजिकली असक्षम व्यक्ति है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत उसमें लचीलापन होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को परिवर्तन उसकी आवश्यकता के अनुसार हम परिवर्तन कर सकें। तो इसलिए पाठ्यक्रम की प्रकृति थोड़ी लचीली होनी चाहिए कि हम आवश्यकता अनुसार जब हमें ज़रूरत का महसूस हो तो हम उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। प्राचीन पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता पर अधिक जोर था, क्योंकि तब आध्यात्मिक चीज़ों पे ज़्यादा बल दिया जाता। तब की आवश्यकताएं दूसरी से आज की आवश्यकताएं दूसरी हैं। परंतु कालांतर में शिक्षा में तकनीकी पाठ्यक्रम का महत्व बढ़ गया। पहले तकनीकी शिक्षा पर इतना जोर नहीं दिया जाता, मगर आज की ज़रूरत के अनुसार तकनीकी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। शिक्षा में तकनीकी पाठ्यक्रम का महत्व अनुभव हुआ, जिससे पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके वैज्ञानिकता पर जोर दिया जा रहा है। आज के युग में पाठ्यक्रम में वैज्ञानिकता आधारित है। इस प्रकार पाठ्यक्रम में हम समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते, अतः पाठ्यक्रम परिवर्तनशील प्रकृति का होता है। तो ये हो गया आपका पाठ्यक्रम। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा कि पाठ्यक्रम की गत्यात्मक होता है, पाठ्यक्रम वैज्ञानिक होता है, लचीली होती है, व्यापक होता है और परिवर्तन से। ये हो गया आपकी पाठ्यक्रम की प्रकृति। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या होती है, पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ में और दूसरे अर्थ में भी हमने पढ़ा। पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ हमने पढ़ा, उसके बाद पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ हमने पढ़ा, और पाठ्यक्रम की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, फ्रोबल की हो गई या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो गई या कनिंघम साहब की हो गई या मुनरो साहब की हो गई, ये सारी चीज़ें हमने परिभाषाएं पढ़ी। फिर हमने प्रकृति पढ़ी पाठ्यक्रम की, गत्यात्मक, वैज्ञानिक, लचीली, व्यापक और परिवर्तनशील। तो हमने इन सभी टॉपिकों को क्लियर कर लिया है।